स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 498 ए के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको धारा 498 ए से संबंधित कई तरह की रोचक जानकारियां दी जाएंगी। ऐसी जानकारी आपको दी जाएगी जिसके बारे में शायद आपको पता न हो, और हो सकता है कि अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी झूठा मुकदमा चल रहा है तो इसमें आपके लिए ये सारी जानकारियां रामबाण साबित हो सकती हैं, या फिर अगर आपको ये अंदेशा है कि आपके ऊपर इस तरह का कोई केस होने वाला है तो आपको इसके बारे में बहुत सारे तथ्य पता हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि धारा 498 ए है क्या। धारा 498 ए को बनाए जाने का एकमात्र उद्देश्य था कि महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। महिलाओं के ऊपर अगर उनके पति या उनके पति के रिश्तेदारों के द्वारा अगर किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की जा रही है तो उससे वो अपने आप को सुरक्षित कर सके धारा 498 ए के माध्यम से। ये शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना की बात करता है तो ये ऐसी प्रताड़ना है जिससे वो महिला आत्महत्या करने की ओर अग्रसर हो जाए। ऐसी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना होनी चाहिए। आज के टाइम में वर्तमान में क्या है कि धारा 498 ए को बहुत ही गलत रूप से इसको प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वजह से सरकार के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत सारे कदम इसके लिए उठाए गए हैं जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन हमें भी पता है कि आज भी इस धारा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उन कदमों को ठोस तरीके से उठाया जाए। इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं। पहले इस धारा के अंतर्गत जिसके ऊपर भी आरोप लगाया जाता था उसकी गिरफ्तारी तुरंत ही हो जाती थी, लेकिन अब इसमें तुरंत गिरफ्तारी से छूट दी गई है। बिना वारंट के पुलिस वाले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर 498 ए का केस हुआ है तो भी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और तुरंत गिरफ्तारी इसमें नहीं की जाती है। इसके बाद फिर इस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत का भी प्रावधान किया गया है। अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है का मतलब ये है कि अगर आपको अंदेशा है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी या इस तरह का कोई भी केस करने वाली है, आपके ऊपर या आपके रिश्तेदारों के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर या आपके किसी भी अन्य रिश्तेदार के ऊपर इस तरह का कोई भी केस होने वाला है, तो जिस भी व्यक्ति को ऐसा अंदेशा है वो पहले ही जाकर अपनी अग्रिम जमानत ले सकता है। अग्रिम जमानत का प्रावधान इसका मतलब यह है कि आपको अंदेशा हो गया है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, आपको केवल अंदेशा, इस बात की आशंका हुई है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो आप जाकर के अग्रिम जमानत ले सकते हैं। और अगर आपके ऊपर पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपका, तो आपको न्यायाधीश के द्वारा अग्रिम जमानत मिल भी जाएगी, ये भी संभव है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर पहले से कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें उसे 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, तो ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप अग्रिम जमानत के लिए जा रहे हैं तो आप पहले से भी आपके ऊपर इस तरह का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए। हम देखते क्या है कि इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि साथ में भी पति पत्नी रह रहे हैं और अचानक से पत्नी जाती जाकर के केस कर देती है, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी केस किया जाता है पत्नी के माध्यम से तो जाहिर सी बात है कि पहले से ही आपको इस बात की आशंका हो जाती है। दोनों के बीच में पहले से ही कुछ न कुछ मनमुटाव चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई अचानक से कोई बात होती है और पत्नी चली जाती है मायके, और आपको पता है कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये इतने आसानी से शांत नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपको अंदेशा हो जाता है कि आपकी पत्नी किसी भी तरह का केस करने वाली है। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि पत्नियां जब अपने मायके चली जाती हैं किसी भी लड़ाई झगड़े के बाद, बहुत ज्यादा बार बार आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव होता रहता है और आपकी पत्नी मायके चली जाती है, तो वहां से जाने के बाद कुछ समय रहने के बाद वो आपके ऊपर इस तरह के केसेस कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ तो पता होता ही है कि हाँ आपके साथ हो सकता है। तो जब आपको ऐसा कुछ अंदेशा है तभी आप जाकर के अपनी अग्रिम जमानत ले लीजिए। अगर आप अग्रिम जमानत ले लेते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर इस तरह का केस करती है
तो आपके पास जमानत का पेपर रहेगा। पुलिस वाले अगर आपको गिरफ्तार करने आएंगे तो आप उनको जमानत का पेपर जब दिखा देंगे तो आपकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो इससे आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो इसलिए ये जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है इस धारा में, ये भी पहले नहीं था, लेकिन इस धारा की इसका इतना ज्यादा दुरुपयोग होने लगा कि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये दो जो चीजें हैं, एक तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती और दूसरा अग्रिम जमानत का प्रावधान, ये बहुत ही एक उन पतियों के लिए जो कि निर्दोष होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण ये साबित हुआ है। और इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश और जारी किया है कि अगर आपकी पत्नी को, अगर किसी महिला को इस तरह का कोई भी केस करना है तो वो तुरंत ही जाकर थाने में केस नहीं कर सकती। उसे पहले मोहल्ला जांच कमेटी में इसकी रिपोर्ट देनी होगी, मतलब एक एप्लीकेशन देना होगा मोहल्ला जांच कमेटी को, और मोहल्ला जांच कमेटी को रिपोर्ट देगी तो वो जो मोहल्ला जांच कमेटी होगी वो पूरी जांच पड़ताल करेगी। वो देखेगी कि ये मामला सही है या नहीं, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। अगर वो आरोप को सही पाती है तब वो जाएगी थाने में अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद अगर थाने में समझते हैं कि हाँ ये सही है, इस पे आगे कार्यवाही करने की जरूरत है, तब वो कार्यवाही करते हैं, अन्यथा वो कार्यवाही नहीं करते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया जो कि सबको पता भी नहीं है, अभी सबकी नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि अगर आपकी पत्नी कभी भी डायरेक्ट थाने में जाकर के रिपोर्ट करती है तो आप एक बार थानेदार से इस बात की को पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, सर्वोच्च न्यायालय का एक दिशा निर्देश आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, तो अगर उन्होंने ये कहा है तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया। आप नागरिक हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, इसलिए आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सही हैं तो आप अपनी बात को रखिए, और अगर आपके साथ उसके बाद पुलिस वाले गलत करते हैं तो आप इसकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के पास, और जब आप इसकी रिपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर किसी न किसी कार्यवाही जरूर ही की जाती है। तो इसलिए आप इन सब बातों में आपको नहीं डरना चाहिए। और एक बात और, कि अगर आपके ऊपर 498A का झूठा मुकदमा किया गया है तो आप कभी भी डरिए मत। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास भी अधिकार है। क्या हुआ जो कानून महिलाओं के लिए बना है, पर आपके पास भी बहुत सारे अधिकार है। अगर आप अपनी बातों को रखते हैं न्यायालय के समक्ष तो न्यायालय आपकी बात जरूर सुनेगी, और सुनने के साथ ही साथ वो आपके पक्ष में फैसला भी देगी। आजकल आए दिन बहुत सारे फैसले ऐसे आते हैं न्यायालय के जो कि पतियों के पक्ष में होते हैं। तो ऐसे फैसले न्यायालय क्यों देती है? तभी देती है क्योंकि न्यायालय को लग रहा है कि हाँ, आज के टाइम में पुरुषों के साथ बहुत सारी गलत उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। आज के समय में केवल स्त्री ही प्रताड़ित नहीं होती, केवल एक महिला ही प्रताड़ित नहीं होती है, आज के समय में एक पुरुष भी प्रताड़ित होता है। तो इसलिए आपको डरने की कहीं जरूरत नहीं है। आप सही हैं तो आप अपने पक्ष को जाकर रख सकते हैं। आप अपने पक्ष को वकील के माध्यम से रख सकते हैं, या आप अपने केस को खुद भी स्वयं भी आप लड़ सकते हैं। अगर आपके पास विधिक जो चीजें हैं, आपके पास उनकी जानकारियां हैं, आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने केस को खुद लड़ सकते हैं, आपको पॉइंट्स पता है तो आप अपने केस को लड़ सकते हैं। और इसके लिए भी एक वीडियो इस चैनल पर बना हुआ है कि आप स्वयं भी, आप बिना वकील के भी अपने केस को न्यायालय में लड़ सकते हैं। तो लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि आप एक वकील कर लेते हैं और आप अपनी सारी बातें उसको लिखवाते हैं। तो अगर एक अच्छा वकील होगा तो आपके सारे पॉइंट्स को बहुत बखूबी लिखेगा, और पॉइंट्स को जब वो बखूबी लिखेगा तो वो न्यायालय के समक्ष उन बातों पर बहस भी अच्छी करेगा, और जिससे आपके पक्ष में फैसला आएगा, और 100% आपके पक्ष में आएगा। आपको ये फिर बात सोचनी नहीं कि आपके पक्ष में फैसला नहीं आना है। जैसे अभी हाल में ही एक न्यायालय का फैसला आया था कि पति को पत्नी को साथ में रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने ये बात कही कि कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय ने बात कही थी कि कोई भी न्यायालय किसी भी पति को अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर पति नहीं चाहता कि वो पत्नी को नहीं रखेगा तो नहीं रखेगा, लेकिन न्यायालय ने साथ ही साथ ये कहा था कि जो अंतरिम गुजारा भत्ता जो है वो पत्नी के कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिया जाना चाहिए, जिससे जब भी उसको जरूरत हो पत्नी को तो वो उसमें से अपने पैसे को निकाल सके। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले आते हैं जो कि पुरुषों के फेवर में भी होते हैं, पक्ष में भी होते हैं। इसलिए आप अगर सही हैं
और आपके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा किया गया है तो आप जरूर लड़के। महिलाओं को कानूनी अधिकार मिले हैं तो आपको भी अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ना चाहिए। संविधान में सबको बराबर बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस तरह के किसी और भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए या आपकी कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।